Hello students, welcome back and let's continue with coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब तक हमने 1 पॉइंट सिस्टम, 2 पॉइंट सिस्टम और 3 पॉइंट सिस्टम देख लिया है। 3 पॉइंट में ट्राइंगल था, ट्राइंगल का एरिया था, ट्राइंगल के सारे सेंटर्स हो गए और उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर गोइंग फॉर 4 पॉइंट सिस्टम। 4 पॉइंट सिस्टम का मतलब नाउ वी विल हैव 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं तो इन चारों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सो A विल बी x1, y1, B विल बी x2, y2, C विल बी x3, y3 और D का कोऑर्डिनेट x4, y4। अब 4 अगर पॉइंट्स हैं तो उससे क्वाड्रिलेटरल बन सकता है। क्वाड्रिलेटरल की अगर बात करेंगे तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, बहुत सारे तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। एक तो स्क्वायर, फिर आप बोलेंगे रोम्बस, देन यू विल से रेक्टेंगल, देन वी कैन से पैरेललोग्राम, then I will say trapezium, and then there is one more kind, cyclic quadrilateral, and then जो भी बचा scalene या whatever remain. But these are some special cases of the quadrilateral. अब square क्या होता है? Everybody know कि square is a rectangle और quadrilateral actually जिसमें चारों साइड इक्वल होते हैं एंड आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं। रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस में एवरीबॉडी नोज कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। देन सम पीपल से कि एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप बोलोगे सर वो तो स्क्वायर हो गया। यस, रोम्बस में ही स्क्वायर भी आता है। स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस। तो सारे के सारे स्क्वायर रोम्बस तो होते ही हैं। रोम्बस का मतलब 4 साइड्स इक्वल, काम खत्म। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर। और यू कैन से कि ये 2 साइड पैरेलल, ये 2 साइड पैरेलल या इक्वल, और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट्स इट। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑल दीज आर बेसिकली अ स्पेशल केसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम, 2 साइड्स पैरेलल, खत्म हो गई बात। कोई बता 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्यों भाई? एडजेसेंट तो कैसे पैरेलल होंगे? अपोजिट को ही पैरेलल होना पड़ेगा ना। ऑल दीज आर बेसिकली स्पेशल केसेस ऑफ ट्रेपेजियम। देन कम साइक्लिक। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें चारों पॉइंट से, चारों वर्टेक्स से एक सर्कल पास कर सके, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। उसके बारे में व्हाट इंफॉर्मेशन वी हैव कि उसके चारों जो एंगल्स हैं उसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो A + C 180, B + D 180. So all these things are very simple and you already know everything about them. But questions solve करने के लिए we need something extra, and that I am going to give you for parallelogram and rhombus. क्योंकि questions parallelogram और rhombus के ही पूछे जाते हैं, बाकी कुछ होगा तो you can easily manage तो आप ये भी करते आए अभी तक, लेकिन जब मैं मेथड बताऊंगा तो काम बहुत आसान हो जाएगा। सो पैरेललोग्राम का मतलब होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट्स, दैट्स इट। पैरेललोग्राम में डेफिनेशन भी हो गया, प्रॉपर्टी भी हो गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो गया। एवरीथिंग इज दीज 2 वर्ड्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। अपने आप आमने सामने के साइड्स पैरेलल हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे। यू कैन नॉट ड्रॉ एनी सिंगल क्वाड्रिलेटरल जिसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो और वो पैरेललोग्राम ना हो। यू कैन नॉट डू दैट।
आप कुछ भी ट्राई करोगे, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम ही होगा। दैट्स इट। सो जब हम किसी टर्म को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो देयर आर टू थिंग्स, एक वो नेसेसरी होना चाहिए, दूसरा वो सफिशिएंट होना चाहिए। सो दिस इज नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट, इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब इसको यूज कैसे करना है, सी, if we have this parallelogram like A, B, C and D, तो these will be diagonals and we know that कि diagonals bisect करते हैं, मतलब जो M है वो मिड पॉइंट है AC का भी और BD का भी। तो AC का अगर मिड पॉइंट है तो A प्लस C बाई 2 हो गया, जो M का नोटेशन है, और B और D का भी मिड पॉइंट है तो B प्लस D बाई 2 भी बोल सकते हैं। ये एक्चुअली में मैं नंबर को ऐड कर रहा हूं, पॉइंट को नहीं। A प्लस C मतलब बेसिकली A का कोऑर्डिनेट प्लस C का कोऑर्डिनेट बाई 2 इज M का कोऑर्डिनेट, बट लुक्स गुड इनफ। इसका मतलब हुआ अगर मैं बाई 2 कैंसिल कर देता हूं तो A प्लस C विल बिकम B प्लस D एंड सो D विल बी व्हाट, तो D मिलेगा A माइनस B प्लस C या फिर A प्लस C माइनस B। मतलब नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल कि एक पैरेललोग्राम है, वी हैव अ पैरेललोग्राम, उसका एक वर्टेक्स है 1,2, दूसरा है 2,3, ये है 3,7, तो फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा? हमें पता है इन दोनों का सम बाय 2 विल बी, इन दोनों का सम बाय 2, बाय 2 कैंसिल कर दिया, तो सम ऑफ दीज टू शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। तो 1 प्लस 3 4 है, तो यहां भी सम ऐड करके 4 आना चाहिए, तो ऐड करके 4 कब आएगा? जब यहां 2 होगा। y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इनका सम क्या है? y में 9 है, तो यहां भी 9 होना चाहिए, क्या मिलेगा? 6, काम खत्म। कोई फॉर्मूला कुछ भी जरूरत नहीं है, इतने से आपका काम चल जाएगा। अब ये पैरेलल भी हो चुका है, इक्वल भी हो चुका है, एवरीथिंग इज डन। लेट्स चेक, इसका स्लोप निकालते हैं। 3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 1। इसका स्लोप देखते हैं। 7 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 1। हो गए पैरेलल? ये दोनों देखते हैं। 7 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज 4। 6 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज अगेन 4। तो पैरेलल हो गए। इक्वल करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के कर लो, तो यू विल सी दैट कि दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। किसी भी एंड से चालू करो, प्लस माइनस प्लस, यू गेट द आंसर। यहां मैंने क्या किया था? इन दोनों का सम इक्वल टू इन दोनों का सम सेट किया, और व्हाट वी कैन डू, a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 2, 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 minus 2 plus 3 will be 2. 2 minus 3 plus 7. 2 minus 3 minus 1. Minus 1 plus 7 is 6. A minus B plus C. A minus B plus C will be D. Now I'm going to give you one very good example. याद करो, सेंट्रॉइड वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया था कि 1,2 2,3 and 3,1 are midpoints of sides of a triangle. तो हमें इसका सेंट्रॉइड और एरिया फाइंड करना था बड़े वाले का। सो हमने एक तो पूरा ये पॉइंट माना था x1 y1 x2 y2 x3 y3, मिड पॉइंट से इनको इक्वेट किया था। 6 इक्वेशन 6 अननोन्स में बने थे, उनको सॉल्व करके ये पॉइंट्स मिले थे। बट ना व्हाट आई एम गोइंग टू से, ध्यान से देखना, फोकस ऑन दिस पार्ट। ये क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4। व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज?
दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट्स टेकन। अगर एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाए तो भी ये तो फिक्स ही होना है। एंड दिस इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम। दिस इज एक्चुअली अ पैरेललोग्राम। कैसे? ये दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ये आपको बचपन में सिखाया गया 5th 6th में कि जो लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। सो व्हाट वी हैव इज कि दीज टू साइड्स आर एक्चुअली पैरेलल। अब ये दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, और पैरेलल पैरेलल है अगर तो दे बिकम अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम है तो ये वर्टेक्स हमें अपने आप मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस, अपोजिट इनका सम और इसका सम सेम होना चाहिए। 3 + 2 5, 1 में क्या ऐड करने से 5 आएगा? 4। -1 and 3 2, इसमें क्या ऐड करने से 2 आएगा? 0। लो जी, पॉइंट आ गया। इसकी बात करते हैं। दिस इज अगेन अ पैरेललोग्राम। तो ये मेथड हम यूज कर सकते हैं बट नॉट गोइंग टू यूज इट ना। a - b + c यूज कर लेते हैं। 1 - 3 is -2 + 2 is 0। 2 - -1 is 3, 3 + 3 is 6। ये थर्ड है, ये आप कैलकुलेट कर लो जो भी आपका मन हो। दिस प्लस दिस माइनस दिस करके भी ला सकते हो। यहां पे दिस प्लस दिस माइनस दिस, या a - b + c, या a - b + c, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू राइट, होपिंग कि आपने ट्राई कर लिया है। 1 + 3 is 4, तो 2 + 2 is 4। 2 and -1 is 1, तो 3 and -2 is also 1। So these are the points। उसमें क्या हुआ था याद है? दोनों का सेंट्रॉइड सेम आया था। छोटे ट्राइंगल का सेंट्रॉइड अगर निकालेंगे तो x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 will give me 3 + 2 5 + 1 6/3 is 2। -1 and 3 2, 2 and 2 4, 4/3। तो ये हमें मिला सेंट्रॉइड कम्स आउट टू बी 2, 4/3। बड़े वाले का सेंट्रॉइड देखते हैं। x1 + x2 + x3 that is 6/3 that is 2। y1 + y2 + y3 is basically 4 - 6 sorry 6 - 2 that is 4/3। तो अंदर वाला ट्राइंगल जो छोटा वाला है और बाहर वाला दोनों का सेम आ गया। मतलब ये पॉइंट वही आए हैं जो हमने 6 वेरिएबल्स में 6 इक्वेशन सॉल्व करके फाइंड किया था। सो दिस इज व्हाट आई टॉक टू यू अबाउट देयर कि एक और तरीका आएगा जिसमें आपको ये काफी आसानी से आप 4th पॉइंट फाइंड कर पाएंगे। सो दिस वाज अबाउट द पैरेललोग्राम। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर रोम्बस। अच्छा, ये क्वेश्चन और भी क्या हो सकता है कि अ पैरेललोग्राम have 3 vertices, a parallelogram ABCD have 3 vertices 1, 2, 2, 3, 3, -1. Then the fourth vertex cannot be. Then the fourth vertex cannot be. अब आपको क्या लगेगा कि अगर 3 वर्टेक्स दिया है तो चौथा तो फिक्स हो गया? नहीं, देखो ये 3 वर्टेक्स है, ये वाले पैरेललोग्राम में भी है। This parallelogram also have the same 3 vertex 1, 2, 3 and this also have the same। तो 3 पॉइंट अगर आप लेते हैं तो पैरेललोग्राम के अपने पास 3 पॉसिबिलिटीज होंगी, एक ये और एक ये। तो ऑप्शन में क्या होगा? एक ऑप्शन होगा दिस, एक ऑप्शन होगा दिस, एक ऑप्शन होगा दिस और एक ऑप्शन होगा कुछ और। वो कुछ और वाला सही आंसर होगा बिकॉज दैट कैन नॉट बी द 4th वर्टेक्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी गुड एग्जांपल आई विल से। फिर से बोलता हूं, 3 points of a parallelogram, 3 vertices of a parallelogram are 1, 2, 2, 3, 3, -1। Then which of the following cannot be the 4th vertex? एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। वो 4th will be the answer क्योंकि ये तो वर्टेक्स हो सकते। वो डिपेंड करता है कि मिसिंग वाले को आप A बोलते हैं या B बोलते हैं या C बोलते हैं या D बोलते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर रोम्बस। रोम्बस में मोस्टली जो हमें आइडिया है वो ये कि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं।
प्रॉपर्टीज वाइज द बेस्ट थिंग दैट वी थिंक अबाउट इज कि उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये डायगोनल परपेंडिकुलर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूजफुल होता है। चारों साइड इक्वल है, नॉट सो यूजफुल। चारों साइड इक्वल का तो 5th-6th लेवल पे ही काम खत्म हो जाता है, 10 तक भी चलो चलेगा, 11th ऑनवर्ड्स वी आर एक्चुअली नॉट गोइंग टू फाइंड एनी क्वेश्चन जिसमें साइड्स इक्वल करके आंसर आ जाए। हाँ, डायगोनल्स को परपेंडिकुलर वाला केस आ सकता है, लेकिन इससे भी अच्छा एक कॉन्सेप्ट है दैट इज मोर यूजफुल, मोर प्रैक्टिकल। एंड द आइडिया इज कि ये जो दो पैरेलल साइड्स है ना, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस और फिर ये जो दो पैरेलल साइड्स है इनके बीच का डिस्टेंस, ये दोनों सेम होते हैं। द स्टेटमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स of rhombus are equal. What did I say? I said distance between parallel sides of a rhombus are equal. अब साइड्स के बीच का डिस्टेंस अभी आपको नहीं आता है, बट जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो आपको पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का एक शॉर्ट सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले से सीधा डिस्टेंस निकालेंगे, काम खत्म। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला ये और सेकंड प्रायोरिटी में डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। बाकी सब चीजों का एज सच बहुत कोई यूज नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रेटर का अभी मैं बात करता हूं। सो दिस इज वन प्रोफाइल एंड दिस इज पैरेललोग्राम। साइक्लिक वाला जो केस है वो आपको सर्कल में आएगा और स्ट्रेट लाइन में भी आएगा, तो वी विल डिस्कस अबाउट देम देयर। बाकी सब इज ऑल ओके। कोई बहुत क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, और जो बनता है यू आर एबल टू सॉल्व। स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग। सपोज वी आर गिवन 4 पॉइंट ABCD। अब ऑर्डर में है ऐसा नहीं गिवन होगा, ऑर्डर इसका कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड AB, AC, AD, A के साथ B, A के साथ C, A के साथ D, अब B के साथ C, B के साथ D और फिर C के साथ D। So these 6 distances we can find. You can also say AB, BC, CD, DA, AC और BD. That can also be done, but whatever, वही है सब घुमा फिरा करके। अब suppose you are getting it like alpha, 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 alpha root 2, alpha root 2। क्या होगा if these 6 numbers are giving alpha, 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 alpha root 2, alpha root 2? So what do you think it's going to be? अगर अल्फा 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 चारों सेम है और बाकी अल्फा रूट 2 है, मतलब वो स्क्वायर होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ स्क्वायर। लेकिन अगर अल्फा 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 बीटा गामा आ जाए तो देन इट इज गोइंग टू बी अ रोम्बस, क्योंकि चारों साइड और डायगोनल्स दोनों अलग अलग होते हैं। अब हो सकता है कि बीटा अल्फा के इक्वल आ जाए, या गामा जो है अल्फा की 5 इक्वल हो सकते हैं। 5 इक्वल कैसे होंगे? लेट मी शो यू। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल, रोम्बस हो गया बिकॉज अल्फा 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 अल्फा, और ये डायगोनल भी देखो अल्फा ही है, ये वाला सम बीटा हो जाएगा या गामा हो जाएगा, तो दैट इज ओके। बट ये 4 तो इक्वल है। देन कम, अच्छा चलो पूछता हूं मैं आपसे, रेक्टेंगल का केस आया। रेक्टेंगल में क्या होगा? रेक्टेंगल में होगा अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा। वो गामा विल बी एक्चुअली कनेक्टेड विद अल्फा एंड बीटा। टेल मी हाउ? रेक्टेंगल में दो छोटे वाले जो साइड्स है वो अल्फा अल्फा और बीटा बीटा है, तो गामा गामा की जगह एक्चुअली में क्या आएगा?
रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिस विल बी अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कैसे सोच लीजिएगा, आपको पता चल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या था, पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, तो होगा अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा अल्फा आमने सामने साइड, बीटा बीटा आमने सामने का साइड, एंड गामा एंड डेल्टा। वो गामा अल्फा की इक्वल भी हो सकता है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर क्या आया, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में तो साइड का ऐसा कुछ होता नहीं है, यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि साइड की लेंथ से यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो ट्रेपेजियम है, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, बट इट्स बेटर टू यूज दिस। और साइक्लिक के लिए ए प्लस सी इक्वल टू पाई इक्वल टू बी प्लस डी। एंगल ए और सी का सम, एंगल बी और डी का सम, इट हैज टू बी 180 डिग्री। सो दीज आर द फास्टेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग। लेकिन इससे अलावा एक सुपर फास्ट वे भी है, रजनी फास्ट, और अभी तो प्रभास फास्ट भी हो सकता है, और अभी तो सो मेनी फ्लैश फास्ट भी हो सकता है। सो फास्टर देन दिस एंड एक्चुअली एडवाइजेबल, जो आपको सच में यूज करना चाहिए, दैट इज डायग्राम। डायग्राम बनाओगे तो कुछ भी डिस्टेंस वगैरह फाइंड नहीं करना पड़ेगा, देख के समझ में आ जाएगा कि क्या है। Any question you get in your assignment, you just draw it properly and you will get to know कि वो क्या है। हल्का फुल्का कोई कंफ्यूजन हो तो वो हो जाएगा। अब आपके डायग्राम में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ी एक्यूरेसी कम हो सकती है, बट जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो एक्यूरेसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। सो आई टेल माई स्टूडेंट्स वन थिंग, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यू कैन से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है डायग्राम बनाना, दूसरा होता है डायग्राम बनाना, और तीसरा होता है डायग्राम बनाना। सो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के ये 3 तरीके हैं, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम और तीसरा डायग्राम। इसमें से कोई भी एक मेथड यूज करोगे ना तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। लोग एक एक तरीका बता पाते हैं, मैंने आपको हर क्वेश्चन के 3 तरीकों तो बता दिए। So if you use any of these 3 methods, you will be able to solve most of the questions very efficiently. So always remember, you have to draw a proper diagram, and that too with proper x-axis, y-axis and equal scale on x and y-axis. वो अलग अलग नहीं रख सकते, वो अलग अलग रखोगे तो पूरी कहानी बदल जाएगी। अब 4 point system के साथ साथ let me include multiple points also. मतलब लेट मी इंक्लूड पॉलीगन्स। पॉलीगन मतलब अब 4, 5, 6, 7 सबके लिए काम आएगा, 3 के लिए भी काम आएगा। अब पॉलीगन में 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। द फर्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू n-2 पाई। रेडियन में n-2 इंटू 180 डिग्री में, जहां n नंबर ऑफ साइड्स है। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स दैट इज ऑलवेज 2 पाई। चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे ट्राइंगल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी गन हो, आपका एक्सटर्नल एंगल्स का सम इज ऑलवेज 2 पाई। थर्ड पॉइंट, रेगुलर पॉलीगन में इंटरनल एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड्स। टोटल कितने एंगल है, सारे एंगल्स का सम n-2 पाई। सारे एंगल इक्वल है बिकॉज रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब सारे एंगल इक्वल। फोर्थ इसका एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए
वी कैन डिवाइड दैट पॉलीगन इनटू मल्टीपल ट्राइंगल्स, और फिर ट्राइंगल का एरिया निकालना आपको पता है, लेकिन एक लैडर मेथड होता है विच इज लाइक दिस, x1 y1, x2 y2, x3 y3 अप टू x and y। लास्ट में एक x1 y1 फिर से लिख देना है आपको, लास्ट में सर्कल कंप्लीट करने के लिए x1 y1 वापस से लिख देना है। एंड दिस इज एरिया ऑफ दिस पॉलीगन। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना, लास्ट में मॉड तो अभी भी लेना ही है, वो तो रहने वाला ही। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना। दिस शुड बी दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दैट कम्स आउट टू बी x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस this into this x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस, और ये ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और फाइनली this माइनस this, that will be xn y1 minus x1 y. This is how we calculate area of polygon. आप ट्राइंगल के लिए भी ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक नोट करने की बात ये है कि पॉइंट्स शुड बी साइक्लिक मैनर, कि जो पॉइंट्स हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए, साइक्लिक मैनर में होने चाहिए। अब साइक्लिक में आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो और क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, दोनों चलेगा, लेकिन होना साइक्लिक ऑर्डर में चाहिए। मतलब इफ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो आप ABCD A लिख सकते हो, BCDAB लिख सकते हो, CDAB ले सकते हो, CBAD भी ले सकते हो, लेकिन आप ABDC नहीं ले सकते। पहले 1 1 2 2 4 4 3 3 ऐसा नहीं ले सकते। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए इस मेथड के लिए यू हैव टू नो द एग्जैक्ट ऑर्डर, वो साइक्लिक ऑर्डर में ही होने चाहिए, अगर नहीं है तो वी वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट। सो हमें पता होगा मोस्टली कि पॉलीगन के जो वर्टाइसेस हैं वो साइक्लिक है या नहीं है। साइक्लिक हैं तो इस तरीके से वी कैन फाइंड द एरिया, नहीं है तो वी विल सी कि क्या करना है। So this is about 4-point system and multiple point system. I think everything is covered. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने का जरूरत नहीं था जहाँ पे, वहाँ मैंने नहीं दिया है। But these two things are very important. पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, इसको हमेशा याद रखिएगा, काफी काम आपका फास्ट हो जाएगा। थैंक यू।